पहले मेरे बच्चे को इतना मतलब आप लोगों ने सपोर्ट करके यहाँ तक ले आए, वो बहुत बड़ी बात है। मैं देखना चाहती थी वो कैसे परफॉर्म करता है, कि मेरे बच्चे देखने में बड़ा है लेकिन वो थोड़ा बच्चे जैसा है। आप सब ने देखा होगा, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा वो मम्मी के बारे में इतना अच्छा बोल पा रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं बोल पाती थी। तो मैं तो मतलब पहली बार मतलब इस तरह बात करते सुना उसको, ऐसे तो करती है वहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि मतलब पहले से मतलब ठीक है अभी, मतलब कि जैसे आँख मिला के बात करना, पहले थोड़ी डटी सी रहती थी, लेकिन अब वो देख के तो मुझे लग नहीं रहा वो तो बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रही है। तो बहुत थैंक यू आप लोग को। बहुत अच्छा किया सर, जो मैं चाहती थी वो उसने बोला और बहुत अच्छा किया। आप लोग बहुत अच्छा बच्चों के साथ कर रहे हैं और मुझे देख के बहुत खुशी हुई और जिस लिए मैं भेज रही थी वो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए आप लोगों का थैंक यू। इसकी लाइफ में बड़ी की क्या इम्पोर्टेंस है। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच आप सभी का अपने जीवन से कीमती समय निकाल के यहाँ पे आने के लिए। मेरा नाम अभय है, अभय राय। मैं इस अकेडमी का एक ट्रेनर हूँ जो कि पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, माइंडसेट, एटीट्यूड, इंग्लिश, ग्रामर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे काम करता हूँ। और आप लोगों ने एक भरोसा दिखाया अकेडमी के ऊपर, मेरे ऊपर, और ये कीमती समय दिया और अपने सबसे कीमती अनमोल बच्चे दिए मुझे उन्हें एक शेप देने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो सेशन है 1 से 1.5 घंटे चलेगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा मुझे अपनी स्माइल के ज़रिए, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज़ है, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक नया नज़रिया देती है, उसके साथ साथ हौसला देती है किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को सामने बोलने के लिए। ओके, ये सेशन कोई भी ऐसा नहीं होने वाला जिसमें मैं सिर्फ बोलूँगा और आप सुनेंगे। इसमें मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, आप बोलेंगे, मैं सुनूँगा। तो ये सेशन मतलब यहाँ पे मैं बच्चों की कंप्लेंट नहीं करूँगा कि दीदी आपका बच्चा ऐसा नहीं करता, भैया आपका बच्चा का मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसा स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हमारा ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा है ना, कि पेरेंट्स को बुलाते हैं, कहते हैं आपके बच्चे ने ये नहीं किया, आपके बच्चे का होमवर्क, आपका बच्चा तो है रिकॉर्डिंग ही नहीं करता। देखिए बच्चा है, शैतानी वो नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे? मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि आप सभी आज अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देख के जाएंगे। मतलब आप जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप जिनके बच्चे करीब करीब 2, 3, 4, 5 महीने से ज़्यादा से आ रहे हैं, उन बच्चों की परफॉर्मेंस को यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा और आप उन्हें देखेंगे कि हमारा बच्चा कैसे बोलता है। पर जिन बच्चों ने भी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, मैं चाहूँगा कि अभी उनकी परफॉर्मेंस ना कराई जाए, क्योंकि उन्होंने अभी बहुत कुछ नहीं सीखा है। पर जो बच्चे 2, 4, 5 महीने, 6 महीने से आ रहे हैं, जिन्होंने सही में अपने अंदर बहुत बेहतरीन बदलाव लेकर के आए हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, थॉट प्रोसेस हो, मैं चाहूँगा कि आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या चाहते हैं आप लोग कि पहले बच्चों की परफॉर्मेंस हो? हम ना सबसे पहले इस सेशन को एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये स्टोरी कोई भी पिक्चर, कोई मूवी से ली गई नहीं है। ये स्टोरी है मेरे घर के बगल वाले घर की और बहुत ही शानदार स्टोरी है। एक लड़का, मैं इस स्टोरी में जो भी नाम बताऊंगा, जो भी आइडेंटिटी बताऊंगा, वो फेक होगी, वो रियल नहीं होगी। ओके, एक लड़का जिसका नाम रोहित है। रोहित मेरे से करीब करीब 3 साल छोटा, मतलब मैं 27 साल का, तो आज रोहित होगा 24 साल का। ओके, तो जब मैं 10वीं क्लास में था तो वो 7वीं क्लास में था। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया तो 10वीं क्लास में आया। एक लड़का जो पढ़ने में बहुत ही होनहार, तेज तर्रार, वो 10th क्लास में 9.6 CGPA लेकर के आया और उसके चक्कर में मुझे बहुत सुनने को मिलता था। मेरे घर वाले कहते थे, देख तेरे से छोटा है, तेरे से बढ़िया मार्क्स लेके आता है, तू क्या कर रहा है, इतना बड़ा हो गया है, तू कॉलेज जा रहा है, तेरे आज तक जीवन में कभी 70 से ऊपर नहीं आए। हकीकत में मेरी ज़िंदगी में कभी भी 68% से ऊपर मार्क्स नहीं आए। 68 इज़ माई हाईएस्ट। ओके, तो पेरेंट्स हमेशा बोलते थे मुझे कि यार तू ये क्या कर रहा है, तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता है। और सही में मेरी गलती है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। बट इसके साथ साथ वो लड़का 9th क्लास में 9.6 CGPA लेकर के आया। CGPA को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 92 और 93% होता है करीब करीब। मतलब 10वीं क्लास में 92% लाना, ये बात है करीब करीब 2015 की, तो बहुत ही बड़ी बात है। बच्चे ने 10वीं के बाद स्कूल चेंज किया, गया द्वारका सेक्टर 5 KB स्कूल में।
द्वारका सेक्टर 5 के भी स्कूल में जाते ही उसकी संगत थोड़ी सी अजीब हो गई। वो लड़का धीरे 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 थोड़ा सा गाली गलौच में, फिर गाली गलौच से लड़ाई में, लड़ाई से नशे में, और नशे से बहुत सारी गलत चीज़ों में। आज ये है 2025 और उस बच्चे के ऊपर, जिसको मैं बच्चा कह रहा हूँ, उस रोहित के ऊपर आज के टाइम पे 2 हाफ मर्डर केस लग रखे हैं। ही इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। आज 24 साल का बच्चा जो एक समय पे 92%, 93% स्कोर कर रहा था, आज वो एक क्रिमिनल बन गया है। क्रिमिनल बनने के पीछे का माइंडसेट और स्टोरी को समझिएगा। जिंदगी में शिक्षा इम्पॉर्टेंट है ताकि जीवन समझ में आए। हमने शिक्षा में से जीवन निकाल दिया और सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दिया। जिंदगी में शिक्षा इम्पॉर्टेंट है ताकि जिंदगी समझ आए। हमने शिक्षा में से जिंदगी निकाल दी और सारा ध्यान ही परसेंटेज पे ले आए। आज के टाइम पे रोहित जो स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा था, वो आज भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, बट क्रिमिनल चीज़ों में, गलत चीज़ों में, 2 नंबर के काम में, चोरी में, वो आज भी स्मार्ट है, बट उसकी जो स्मार्टनेस है, जो उसकी एनर्जी है, वो गलत जगह यूज़ हो रही है। जीवन को सही ट्रैक पे होना बहुत ज़रूरी है, ना कि परसेंटेज लाना। ये मैंने रोहित से सीखा। इसके साथ साथ एक लड़का आता था, उसका नाम था अभी नहीं आता है वो बच्चा। जब मैंने अकेडमी में पढ़ाना स्टार्ट किया था 2021 में, 2021 में बच्चा ने आना शुरू किया मेरे पास, और वो उस वक्त था 10वीं क्लास में, 9वीं या 10वीं क्लास में था। वो पतला सा लड़का था, डांसर था, सिंगर था, रैपर था, बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड लड़का। मतलब अकेडमी का वन ऑफ द क्लास लड़का होता है ना, जैसे हर स्टूडेंट का एक क्लास होता है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। 9वीं क्लास में आया था, उसके पेरेंट्स ने उससे अकेडमी से ड्रॉप दिलवाया। बच्चे ने अकेडमी से ड्रॉप लिया। आज के टाइम पे वो बच्चा उत्तराखंड में है। उस बच्चे के साथ भी सेम ही सीन हुआ है। स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, पर उसकी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस शिक्षा में ना जा करके किसी गलत रास्ते में चली गई। गलत रास्ता इंसान को बहुत अजीब कर देता है। आज के दौर में 2015 है, 2025 है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप सोसाइटी कहेंगे, सोसाइटी हमारी कैसी है? बहुत अच्छी है। आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, सिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं? तो यहाँ पे 90% लोग बोलेंगे इनसिक्योर फील करते हैं। यस। अगर हम पूछें कि आपका बच्चा जब बाहर जाता है और लेट हो जाता है घर में आने में, तो आपको लगता है कि यार कोई नहीं, बच्चा घूम रहा होगा, मस्ती कर रहा होगा, मस्ती करने दो, या घबराहट होती है? तो 90% लोग कहेंगे घबराहट होती है। अगर ये 90% लोगों से मैं पेरेंट्स से पूछूं, मतलब 90 के 99% पेरेंट्स ही बोलता है कि मैं अपने बच्चे को बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दे रहा हूँ। अगर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है तो सोसाइटी कैसे खराब हो रही है? ये क्वेश्चन अपने दिमाग में पूछ के देखिए कि अगर मैं और 99% पेरेंट अपने बच्चे को बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं तो सोसाइटी कैसे खराब हो रही है? फिर हम ये क्यों बोलते हैं बाहर की सोसाइटी खराब है? हर पेरेंट्स ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मैं अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, भैया अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, दीदी अच्छी शिक्षा दे रही है, हर इंसान अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो फिर बच्चे किसके खराब निकल रहे हैं? वो पेरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो दूसरे गोले के हैं? क्या वो स्पेसशिप से इंडिया में आए हैं? मतलब वो पेरेंट्स कहाँ के हैं? सब यही हैं, हम ही हैं। हम ही अच्छे हैं, हम ही खराब हैं, हम ही अच्छे हैं, हम ही खराब हैं, हम ही बुरे हैं और हम ही भले हैं। आज का जो सेशन है ये बच्चों की प्रोग्रेस, बच्चों का माइंडसेट और उसके साथ साथ पेरेंटिंग, मतलब कि पेरेंट्स किस तरीके से सिचुएशन से डील कर सकते हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के किया जा रहा है। आज के सेशन का मेन मोटिव होगा ताकि हम बच्चे को जीवन में सफल कैसे बनाएं। जीवन समझ आता है, जैसे कि ज़िंदगी उसकी सफल होनी चाहिए। करियर सफल हो ना हो वो एक अलग बात है, करियर सफल हो ना हो वो एक अलग बात है, पर जीवन जरूर सफल होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन जीवन सफल नहीं हुआ उस दिन आप करियर का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए, वो मैं अभी समय के साथ साथ दिखाता रहूँगा। पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग कोई एक बेहतरीन कोटेशन, कोई एक ऐसा चीज़ मुझे बताइए जो बच्चों के लिए आज के दौर में ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कोई एक ऐसी चीज़ जो बच्चों के लिए आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप में से कुछ बोलना चाहेगा प्लीज़? इतने सारे पेरेंट्स हैं, प्लीज़
आपको लगता है कि हाँ बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, टाइम पे उठना हो सकता है, सोना हो सकता है, खाना हो सकता है, नहाना हो सकता है, कोई भी चीज़। हाँ चलिए भैया बोलना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सही। ओके, तो जैसे भैया आपने बोला कि बच्चे के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात को काबिल तारीफ़ के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत ही सही बात बोली। भैया आपका बच्चे का क्या नाम है? मोहम्मद अरशद, बहुत ही शानदार। अभी बच्चे ने नया अकेडमी ज्वाइन किया है ना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है? टाइम से उठना, टाइम से खाना। ओके, हाँ, हम सभी डिसिप्लिन को हर इंसान फॉलो करता है और बच्चों को कहता है हर इंसान। मैं थोड़ा ओपन होकर बात कर सकता हूँ? मैं जब थोड़ा सा ओपन होकर बात करूंगा तो थोड़ी सी मैं सच भी बोलूंगा, थोड़ा सा झूठ भी बोलूंगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा ही बोलूंगा जो आपको अच्छा लगेगा और शायद से अच्छा ना भी लगे। तो जब मैं ओपन होकर बोलूंगा तो मैं इस बात का ख्याल नहीं रखूंगा कि वो अच्छा या आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, वो सच होगा। सच अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा बच्चों से उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा बच्चा होना चाहिए सुबह उठे 7 बजे और एकदम डिसिप्लिन से काम करे, एक एक मिनट। आज तक दुनिया में एक इंसान बताइए या यूट्यूब पे एक स्पीच या कोई दुनिया में कोई एक स्पीच बताइए मुझे जिसमें इंसान फेल होने के बाद ये कहेगा कि आज मैं ज़िंदगी में फेल हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने कारण से फेल हूँ। कोई इंसान ऐसा है जो ये कहता है कि मैं अपनी वजह से ज़िंदगी में फेल हूँ? कोई इंसान नहीं बोलता। फेल हूँ तो क्या बेटा, क्या बताऊँ मैं, तेरे दादा ने ना मुझे पैसे नहीं दिए थे, तेरे ना पापा ने मुझे मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का, मैं ना छोटी उम्र में शादी कर दी, नहीं तो ना आज मैं ये कर रहा होता। अक्सर हम ये बातें बोलते हैं। मैं भी ये बात बोलूँगा कि गाइस अगर मुझे बेहतर सपोर्ट किया गया होता, मेरे स्कूल्स बेहतर होता, मेरा कॉलेज बेटर होता, तो आज मैं ज़िंदगी में और बेहतर कर रहा होता। पर जो था उसमें कितना बेहतर आ सकता है वो मैटर है। मैं किचन में गया, मैंने खाना बनाया, मैं कह रहा हूँ अगर किचन में ये वाला मसाला होता ना मैं बहुत बढ़िया बना देता, पर जो मसाला है उससे मैं कितना बेहतर बना सकता हूँ इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। मतलब अगर कल को आपका बच्चा भी यही बोले कि मेरे को ना स्कूल में ये नहीं मिला, कॉलेज में ये नहीं मिला, घर में ये नहीं मिला, नहीं तो मैं और बढ़िया कर सकता था, तो मैं कहूँगा बच्चा झूठ बोल रहा है, मैं यहाँ पे बच्चों का सपोर्ट नहीं करूँगा। आपके पास जितना है आपको उसी में बेहतर बनाना है। आपके पास जितना है, मगर आपका इतना है तो आपको इतने में ही बेहतर बनाना है और इस तरीके से बेहतर बनाना है ताकि सही में वो महसूस हो कि वो बेहतर है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें हर छोटे मोमेंट पे डिसिप्लिन को याद रखते हुए रेगुलर काम करना होगा। अच्छा, आप में से फ़ोन कौन कौन चलाता है? यहाँ पे फ़ोन कौन कौन चलाता है? सभी चलाते हैं? ऐसा कोई इंसान जो फ़ोन नहीं चलाता? सब चलाते हैं। आजकल तो 4 साल के बच्चे ही फ़ोन चला रहे हैं। अब यहाँ पे बात यह है, 4 से भी छोटे। अच्छा, जब हम सभी फ़ोन चलाते हैं तो हम एक चीज़ का ख्याल भूल जाते हैं कि ये हो क्यों रहा है हमारे साथ और हम क्या देख रहे हैं फ़ोन में। हम ना बेहोश होते हैं, हमारी आंखें खुली होती हैं, हमारा शरीर हिल रहा होता है, बट हम बेहोश होते हैं। बेहोश कैसे होते हैं? हमें नहीं पता हम क्या देख रहे हैं आधे घंटे फ़ोन में, बट हम 10 से 10:30 ऐसे निकाल देंगे करते करते, 10:30 से 11 ऐसे निकाल देंगे। मतलब अगर 10 बजे मुझे अकेडमी पहुंचना है तो मैं 9 बजे तक रहूँगा, मुझे 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, तो हम 9 से 9:30 पहले फ़ोन चलाएंगे, फिर नहाने जाएंगे, नहा के आएंगे 9:40 से बाहर, फिर 10 मिनट फ़ोन चलाएंगे, फिर उसके बाद आएगा यार जूते भी पहनने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, तैयार भी होना है, तो वो 10 की जगह क्या हो जाएगा, 10:10 हो जाएगा, 10:15 हो जाएगा, 10:20 हो जाएगा। ये सभी इंसान के साथ हो रहा है। कोई कहते हैं मेरे साथ नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है। 90% लोगों के साथ ये होता ही होता है। अब बात ये है सर, शिक्षा का समय हमारा नहीं है, ये तो बच्चों का है, तो ये विचार गलत है। शिक्षा का कोई समय नहीं होता, शिक्षा का कोई एज नहीं होती, शिक्षा का कोई जेंडर नहीं होता, शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो मैं इस वक्त इस अकेडमी में, मेरा नाम अभय है, मैं धर्म से हटके, जाति से हटके, जो मेरा धर्म है यहाँ पे शिक्षा है। ओके, मैं इस अकेडमी से बाहर जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, वो बात की बात है, बट इस अकेडमी के अंदर मेरा धर्म क्या है? शिक्षा है। इसी तरीके से हमारा धर्म हमारा कर्म होना चाहिए। कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। जिस दिन हम इस बेसिक सी चीज़ को समझ जाएंगे उस दिन हम बेहतर और बेहतर डेवलप कर पाएंगे। हम बच्चे से उम्मीद करें सुबह उठे, टाइम पे आए, टाइम पे जाए। हम क्या टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, हमसे भी गलती होती है,
पर हमारी गलती माफ है पहले क्योंकि मेरे हम बच्चे पेरेंट्स को हैं, इतना बच्चों की गलती माफ मतलब नहीं आप होती लोगों ने क्योंकि वो सपोर्ट करके पेरेंट्स यहाँ तक ले आए, वो बहुत बड़ी तो बात आप है। सभी मैं लोगों से देखना रिक्वेस्ट चाहती है थी वो कैसे कि परफॉर्म सबसे करता पहले है। इस डिफरेंस को कि खत्म मेरे करें। बच्चे ये देखने में बड़ा है डिफरेंस आज लेकिन के वो दौर में थोड़ा बच्चों के बच्चे मन में जैसा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स पैदा आप कर सबने देता है। देखा होगा। आप लेकिन मुझे आज विश्वास बहुत नहीं अच्छा होगा, लगा वो मम्मी के बारे में मैं इतना अच्छा बहुत बोल पा रहे ओपनली हैं। बताता हूँ कुछ पहले चीज़ें तो ये भी आपको। नहीं बोल पाती थी। मेरे से ना बच्चा एक एक चीज़ें शेयर कर देता है। क्यों करता है बच्चा शेयर सारी चीज़ें? बच्चा मेरे से एक एक चीज़ें शेयर करता है, एक एक चीज़ें। वो रोएगा, हंसेगा, परेशान होएगा तो मेरे से शेयर करेगा। अभी हाल फिलहाल में आज से 15 दिन पहले एक लड़की थी, तो उस लड़की को उसकी गली में, उसके घर में कुछ किराएदार थे, वो परेशान कर रहे थे। अब बच्ची 18-19 साल की थी, तो मैंने कहा बच्चे अपने पापा को बताओ। तो उस लड़की ने अपने पापा को बताया। पापा ने सोसाइटी के डर से, दुनिया के डर से, नहीं बेटा भूल जा, कोई बात नहीं, रहन दे, ऐसा होता रहता है, हम घर चेंज कर लेंगे। एक बार टाला, फिर दूसरी बार इंसिडेंट हुआ, तीसरी बार इंसिडेंट हुआ, चौथी बार इंसिडेंट हुआ और पांचवी बार इंसिडेंट हुआ। करीब करीब 4 से 5 महीने खींच दिए गए ऐसे करके। और वो लड़की रेगुलर परेशान होती है, दिमाग से परेशान है, मेंटल लेवल पर परेशान है। क्लासेस में वो लड़की यहाँ परफॉर्म करती थी, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ आ गई। क्लासेस में बच्ची यहाँ परफॉर्म करती थी, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ आ गई। क्यों? क्योंकि बच्चा रेगुलर टॉलरेट हो रहा है, रेगुलर टॉलरेट हो रहा है। पेरेंट्स को लग रहा है हम तो उसे सब दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, फ़ोन दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? हम तो उसे स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो बच्चे को प्रॉब्लम क्या है? बच्चे को प्रॉब्लम ये है कि दूसरा जेंडर उसको परेशान कर रहा है और बच्चा चाहता है कि मेरे पापा, मेरे मम्मी कंधे पे हाथ रख के खड़े हों और समझाएं कि तुम ये गलत कर रहे हो, आवाज़ उठाएं। पर हम थोड़ा सा क्रांतिकारी ना होकर के अपने बच्चे को नहीं नहीं बेटा अंदर चला जा, सोसाइटी ख़राब है, घर में रह, हम इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट करते हैं। हम बाउंड्रीज बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं और बाउंड्रीज ही बच्चों को ख़त्म कर देती है। उसके बाद मैंने उसके पापा से, बच्चे के पापा से बात करी, तो बच्चे के पापा ने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम फाइट नहीं कर सकते किसी के अगेंस्ट। मैंने कहा भैया आप गरीब हो, देश का कानून है, 50 चीज़ें हैं, हम लोग हैं, आप अपने बच्चे के खिलाफ जो भी गलत हो रहा है उसकी आवाज़ तो उठाओ। उसके फादर ने कहा मैं आवाज़ उठाऊँगा, आवाज़ उठाऊँगा, आवाज़ उठाऊँगा। उसके फादर ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई और वो बच्चा घुट घुट के रेगुलर मर रहा है। ऐसा एक केस नहीं है और ऐसे कॉलोनियों में एक केस नहीं है, हर कॉलोनी में केस होता है, हर घर में केस होता है। हमें आपको पता नहीं लगता। डाबड़ी पुलिस स्टेशन में रेगुलर के 4 से 5 हरासमेंट के केस आते हैं। पूरे साल के 1100 पिछले 2024 में 1125 केस हुए थे। 1125 एफआईआर जो कि लिखी गई है, और कितने केस तो लिखे ही नहीं जाते, वो कौन काउंट करेगा? हर हफ्ते में हमारी लोकेलिटी से 2 डेड बॉडीज निकलती हैं, सुसाइड और मर्डर की। जो देश का लेवल है ना, सोसाइटी का लेवल है, बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। अब इस नेगेटिविटी में अगर आपको अपने बच्चे को सेव करना है, सुरक्षित रखना है और ऐसा रखना है कि बच्चा कहीं भी खड़े होकर के अपनी गलत के लिए, अपने सही के लिए आवाज़ उठा सके। शिक्षा है, बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो आप चाहते हो बनेगा, पर उसके साथ साथ बच्चों को अपनी बात दुनिया के सामने रखने आना चाहिए। मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे किसी को बुलाओ, किसी पेरेंट्स को बुलाओ और आकर के कोई 2, 4, 10 बात बोलनी है दुनिया के सामने, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, हाथ ओपन करके, आंखों में आंखें मिला के बोलनी है, बात रखनी है। इंग्लिश मैटर नहीं करती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको आती है आप बोलोगे, नहीं आती तो नहीं बोलोगे। पर हिंदी तो आती है, हिंदी सभी को आती है। अगर मैं आप में से सभी को कहूँ कि कोई भी इंसान आए और इंडिया के ऊपर यहाँ पे आके कोई 2, 4, 5 बातें रखें, तो आप में से अभी कईयों के दिमाग में विचार आ गया होगा कि हाँ हम करेंगे, पर कईयों के दिमाग में विचार आ गया होगा यार सबके सामने कैसे बोलेंगे। पर हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हम क्या हिंदी नहीं बोल सकते? ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश हटा दो, बड़ी इंग्लिश एकेडमी हटा दो। यहाँ पे ये है, हमें हिंदी में अपनी बात दुनिया के सामने रखनी है। हम डरेंगे, यस और नो, हम घबराएंगे। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब कि खुद के ऊपर विश्वास होना, और ये होना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। जिस बच्चे ने आज के जीवन में आत्मविश्वास जीत लिया, अपने खुद का विश्वास जीत लिया, खुद के ऊपर भरोसा हो गया और अपनी खुद की पसंद के हिसाब से उसने एक डायरेक्शन चूज कर ली। अगर बच्चा भविष्य में 15,000 रुपये भी कमा रहा है, अपनी इच्छा के हिसाब से कमा रहा है, वो बच्चा खुश है। मान लेते हैं कि
कि एक बच्चा है, इसका नाम है रोहित। रोहित स्पोर्ट्स में अच्छा है पर पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो रोहित उतना अच्छा कर सकता है जीवन में जितना शायद से कोई कर ना पाए। बट अब रोहित को मैं कहता हूं तू स्पोर्ट्स मत खेल, तू पढ़ाई कर, तो रोहित का स्पोर्ट्स वाला टैलेंट बर्बाद हो गया। एक बार एक रेस हुई, उस रेस में एक मछली, जिराफ, शेर, तेंदुआ, बंदर सबको बैठा दिया और सबको कहा पेड़ पे चढ़ो। तो क्या लगता है आपको कौन पेड़ पे चढ़ पाएगा? क्या मछली कहीं पेड़ पे चढ़ पाएगी? तो हिसाब से मछली का तो जीने का मतलब ही नहीं बनता, उसे तो मर जाना चाहिए। बट कंपटीशन हमारी ज़िंदगी का ऐसे ही है। आप सभी के बच्चे अलग हैं, कोई मछली है, कोई जिराफ है, कोई हाथी है, कोई शेर है, कोई तेंदुआ है, कोई बंदर है। हम सबको एक रेस में दौड़ा रहे हैं, एक रेस में नहीं दौड़ सकता बच्चा, इस चीज़ को समझिए। हम सबसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आपको भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी। ये क्यों हो रहा है? ये हम ना गलत डायरेक्शन में बच्चों को फोर्स कर रहे हैं और आपको इसका अंजाम शायद से पता नहीं है। जो एक फैमिली ब्रेकिंग रेशियो है, आपको पता है क्या है इंडिया के अंदर? जो पहले 0.2% हुआ करता था 2002 में, 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से ये 67% हो चुका है। 0.2% होता था पहले इंडिया के अंदर फैमिली ब्रेकिंग रेशियो। फैमिली ब्रेकिंग रेशियो का मतलब होता है कि परिवार कितना टूटता है। वो 0.2% से 67% हो चुका है सिर्फ 20 साल के अंदर। रीज़न पता है क्या है? विचार नहीं मिल रहे हैं, विचारों में गैप आ रहा है। वो 60%, 67% मतलब क्या? 10 में से 6 से 7 घर एक टाइम पे आकर के ब्रेक डाउन हो गए। 10 में से 6 से 7 घर। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि ये जब इंडिया का रेशियो ऐसे जा रहा है, फैमिली ब्रेकिंग रेशियो इतना जा रहा है, माइंडसेट ऐसा जा रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करें? बच्चे से ना दोस्त की तरह बात करनी होगी। एक मुहावरा है, जब बच्चे का पैर का साइज और पिता के पैर का साइज सेम हो जाए, मतलब जब बच्चे के जूते का नंबर और पिता के जूते का नंबर 1 हो जाए ना, तो फिर जो व्यवहार है वो दोस्त की तरह होना चाहिए, वो बाप की तरह नहीं होना चाहिए, वो पिता की तरह नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम एक दोस्त की तरह बात करेंगे, फ्रेंड की तरह बात करेंगे, आपका बच्चा आपको A to Z चीज़ें खोल के रख देगा। और अगर विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चे के दिमाग में ना बवंडर चलता है, बवंडर। उसके अंदर तूफान आ रखा है दिमाग में, वो 50 चीज़ें सोचता है। आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, पूरे दिन खाली रहता है, स्कूल में, कॉलेज में वो खाली है, उसके दिमाग में तूफान लेके बैठा है। वो अपने तूफान को ना किसी के आगे उड़ेल नहीं पा रहा है। आप जब उसे सुनेंगे ना, उसको बिना सही और गलत, बिना जज किए वो आपके आगे हर एक चीज़ बोलेगा। इसी तरीके से आज जो कमियां हैं पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, मेरे अंदर, दुनिया के अंदर, कल हम उसे इम्प्रूव कर लेंगे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर कमी नहीं है। मेरे अंदर दुनिया भर की कमियां हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि जब तक मैं अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करूँगा ना, मेरे अंदर कमी है, मैं उसे इम्प्रूव कैसे करूँगा? क्या इम्प्रूव करूँ? मैं तो परफेक्ट हूँ, इम्प्रूवमेंट आएगी नहीं। इम्प्रूवमेंट कब आती है? जब इंसान खुद का ऐसे गिरेबान पकड़ के बोलता है कि अभय तू गलत है, और जब अभय मानेगा अभय गलत है तो अभय उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो हमें मानना है पहले कि हम गलत हैं, उसके बाद समझना है कि हम गलत क्यों हैं, फिर उसके बाद काम अपने आप हो जाएगा। मानते नहीं मानते? अच्छा, आप में से कोई है जो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ कुछ बोलते हुए, और टॉपिक आप दोगे, जो आप कहोगे वो बच्चा बोलेगा? मतलब ऐसा नहीं बच्चा कुछ प्लान करके बैठा है। देश, दुनिया, समाज, नेशनल, इंटरनेशनल, धर्म, जात, रंग, जिस भी टॉपिक पे आप बोलोगे बच्चा वो बोलेगा। आप कहोगे मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा इस टॉपिक पे बोले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि सर ये देवाशीष मम्मी के बारे में, आज मदर्स डे है तो मम्मी के बारे में कुछ बोले। Let's have a big hand for Devashish. The school was not very well, but mother always to support in the family roles and all over thing. But if we talk about in the previous generation, we cannot imagine how mother was supporting in the family roles in the any field. That
I literally feel that how was mother life was going in the past, present and future, that we cannot imagine this thing, because in the previous life we cannot hear to mother voice. थैंक यू सो देवाशीष कहना जो वोकल कॉर्ड है वो थोड़ा सा बेस ज़्यादा है उसका, तो इसलिए जो उसकी वॉइस है वो हिंदी में भी ऐसी ही है और इंग्लिश में भी ऐसी है। अदरवाइज जब देवाशीष आया था, मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब देवाशीष आया था अकेडमी में तो कैसा था, आप एक बार एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? पहले मेरे बच्चों को इतना मतलब आप लोगों ने सपोर्ट करके यहाँ तक ले आए, वो बहुत बड़ी बात है। मैं देखना चाहती थी वो कैसे परफॉर्म करता है, कि मेरे बच्चे देखने में बड़ा है लेकिन वो थोड़ा बच्चे जैसा है। आप सबने देखा होगा कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा, वो मम्मी के बारे में इतना अच्छा बोल पा रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं बोल पाते थे, वो बहुत शर्मिले थे, मतलब बात इंग्लिश की नहीं है, बात इंग्लिश बोल की पा नहीं रहे है। हैं। हाँ। वो किसी के सामने बोलना, मेरे सामने तो बोलने को वो शर्माते थे, ऐसे बच्चे जब थे। बच्चा अकेडमी आया था ना तो करीब एक 2 आदमी महीने आ- 3 महीने तक ऐसे चुपचाप रहता था क्लास में, मतलब वो हाई भी नहीं बोलता था किसी को, वो मुझे भी हाई नहीं बोलता था। आके रिसेप्शन में बैठता था और क्लास में अगर मैं क्लास से उसे बुलाने आ रहा हूँ तो क्लास में जाएगा, नहीं तो रिसेप्शन से बैठ के घर चला जाएगा वापसी। अकेडमी आया, रिसेप्शन में बैठा 1 घंटा, रिसेप्शन में बैठ के घर चला गया। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे क्लास में आना है आपको, वो घर जाएगा वापसी। इतना शर्मीला बच्चा था वो। तो थैंक यू सर, स्पेशली थैंक्स टू यू मैम, जो आपने लगातार बर इंग्लिश अकेडमी में विश्वास किया और आपने लगातार बच्चे को भेजा। हाँ जी सर। और आज तो कम से कम सबके सामने खड़े होके वो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, कम से कम गलत बोले या सही बोले एक कुछ तो बोल पाए, उसमें एक मतलब आत्मविश्वास जागी है, वो सब आप नहीं ला पाए सर। मुझे मतलब ये खुशी की आंसू है सर, मेरा बच्चा इतना इम्प्रूवमेंट है। कोई और पेरेंट्स, अब ना हम डिबेट करवाते हैं एक बार। अच्छा प्रथम, यस मैम प्लीज़ कुछ बताइए। आज मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ सर कि इसने यहाँ पर आकर क्या सीखा है बच्चा और सामने इसने खड़ा है। इसको किसने क्या बनाया है सर, ये बताएगा और हिंदी में बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मम्मी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अभय भैया और दिस प्लेस हु हैज़ गिवन मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फ्रंट ऑफ यू और टू गिव अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन मी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम प्रथम है और जैसा कि आपने सब ने सुना कि मैं कभी भी स्कूल नहीं गया। मैं फर्स्ट क्लास में था, मेरे पहले ही डे में मैं स्कूल में ऐसे ही सो गया था और जस्ट मैं आ गया था, ऐसे ही भाग गया था स्कूल से, ऐसा कुछ। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया तो मैंने बंक करना चालू कर दिया, बिकॉज द एसोसिएशन वेयर आई वॉज, जिस संगत में मैं था वो संगत काफ़ी ज़्यादा ही बुरी थी। पर जब इस प्लेस में मैं आया, जिस बर इंग्लिश अकेडमी, इस बर इंग्लिश अकेडमी में जब मैं आया तो मैंने एक बिल्कुल ही चेंज अपने अंदर देखा फर्स्ट डे में, क्योंकि बचपन से यही था कि एक कला सीखनी है और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। पर हाँ, इस जगह ने, अभय भैया ने, हैरी सर ने मुझे इतना बूस्ट किया है कि मैं सबके सामने खड़ा होके, इधर इट्स माय फ्रेंड सर्कल और इवन इट्स एनी काइंड ऑफ कोई भी संस्था होगी, कुछ भी, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ वेर एवर आई फील लाइक। सो मैं क्या क्या सीखा हूँ, एक कॉन्फिडेंस सीखा हूँ अपने अंदर कि कैसे लोगों के सामने बात कर सकते हैं, मैं ये सीखा हूँ। और हाँ मम्मी, आप प्लीज़ खड़े हो गए 1 सेकेंड, कुछ बोलना चाहता हूँ। इधर आइए प्लीज़। ये मेरी मम्मी है और ये भी बर इंग्लिश अकेडमी का ही पार्ट है। उदय सर, हु इज़ द ट्रेनर ऑफ बर इंग्लिश अकेडमी, शी इज़ द स्टूडेंट ऑफ हिम। सो मैंने अपनी मम्मी के साथ ही सब कुछ सीखा है, शुरुआत से लेकर एंड तक। अभी थोड़ा ब्रेक में है पर फिर स्टार्ट कर देंगे मम्मी। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू टू माई मॉम and Abhay sir, Harry sir, and to this place who has given me this chance to showcase myself front of people and front of anyone who is sitting front of me. Thank you so much. मैं आप लोगों से एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को ना ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिखाओ, वो है हैप्पीनेस, खुश रहना। खुश रहना इस दुनिया की सबसे 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 ताकतवर चीज़ है। अगर इंसान खुश है ना, वो दुनिया की हर एक चीज़ जीत सकता है। मतलब पैसा, दौलत, शोहरत, मदर, फादर, ये जीतना बहुत ज़रूरी है और जिस दिन बच्चे नहीं जीतेंगे उस दिन सब जीत लेगा।